नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नोएडा शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रबुपुरा कस्बा इन दिनों सुर्खियों में है। कारण पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से यहां पहुंची एक महिला है, जो यहां रहने वाले लड़के सचिन मीना से पबजी गेम खेलने के दौरान संपर्क में आकर प्यार होने का दावा करती है। कहानी थोड़ी अटपटी है। पबजी गेम के दौरान महिला, वो भी शादीशुदा महिला, एक हिंदुस्तानी लड़के के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी के संग रहने के लिए भारत आ गई। मांस मच्छी खाने वाली महिला प्यार में प्याज लहसुन छोड़ने तक को तैयार हो गई। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा देश और इस तरह की घटना सामने आना वाकई बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन आखिर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर हिंदुस्तान की सीमा में घुसी कैसे, पहले ये जान लेते हैं। दोनों ने, महिला और युवक ने, मार्च में नेपाल में मुलाकात की और 7 दिन तक साथ रहे। इस मुलाकात में दोनों को लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों को साथ रहने वाले इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाना था और इसके काम यूट्यूब आया, जो कि उनकी समस्या का समाधान था। उन्होंने घंटों यूट्यूब वीडियो देखे और सीमा को उसके 4 बच्चों के साथ भारत में तस्करी करने की योजना बनाई। रास्ता नेपाल से होकर जाना था। मई में सीमा ने वो कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस के मुताबिक एक ट्रैवल एजेंट ने सीमा को पाकिस्तान से नेपाल का टिकट दिलाया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसने दुबई के लिए उड़ान भरी और वहां से नेपाल के लिए उड़ान भरी, 4 बच्चे साथ में। लेकिन इतना तय है कि वो मई के तीसरे हफ्ते में नेपाल से पोखरा के रास्ते बस से भारत पहुंची थी। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते भारत आने के लिए उसने 12 लाख रुपए खर्च किए। वो सीमा सुरक्षा को चकमा देने में कामयाब रही, क्योंकि वो एक अकेली औरत थी जो 4 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। किसी को भी शक नहीं हुआ। रास्ते में सीमा ने सचिन के कांटेक्ट में रहने के लिए एक साथ में बैठे यात्री के हॉटस्पॉट का भी इस्तेमाल किया। तो सवाल उठना वाजिब है कि क्या भारत की सीमाएं लांघना इतना आसान हो गया है? क्या ये एक बड़ी सिक्योरिटी चूक का मामला नहीं है कि एक पाकिस्तानी महिला सीमा लांघकर भारत में आती है और जिसकी किसी को खबर भी नहीं हुई? तो इस तरह से क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तानी जासूस भी इसी तरह भारत में घुस जाएंगे और उनके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सकेगा? जब सीमा हैदर के बारे में खबरें आई तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी के समय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों और एटीएस ने पूछताछ की थी। हालांकि जमानत मिलने के बाद बीते शनिवार से महिला कस्बे में सचिन के पैतृक घर में परिवार समेत रह रही है। बावजूद इसके अब भी कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जो सीमा हैदर को शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर के 4 बच्चों के साथ भारत की सीमा में नेपाल के रास्ते दाखिल होना भी हैरत अंगेज है। पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल पहुंचकर उसने बस पकड़ी और भारत की सीमा में अवैध तरीके से दाखिल हो गई और किसी ने उसे रोका तक नहीं। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा का कहना है कि पोखरा से प्राइवेट बस ली, कंडक्टर के दस्तावेज मांगने पर उसने अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया, साथ ही बच्चों के भी हिंदू नाम और रबुपुरा का पता बताया। इसके बाद कंडक्टर ने उनसे दस्तावेज नहीं मांगे। फिर महिला का कहना है कि दोनों पबजी की वजह से नजदीक आए, जबकि पबजी 2020 में बैन कर दिया गया था। हालांकि अभी भी वीपीएन के थ्रू ये खेला जाता है। पुलिस ने सीमा हैदर से 4 मोबाइल फोन बरामद किए थे। इनमें से किसी भी फोन में उसकी पुरानी चैट हिस्ट्री नहीं मिली। पाकिस्तान वाला फोन और सिम भी टूटा हुआ मिला। इस फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश एजेंसियां अभी कर रही हैं। ये सब भी सीमा पर शक पैदा कर रहे हैं। और तो और 5वीं तक पढ़ी महिला के पास हर सवाल का जवाब होना भी संदेह पैदा कर रहा है। सीमा जो कुछ भी बता रही है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ आते ही चंद दिनों में वो पूरी तरह से भारतीय हिंदू परिवेश में खुद को ढाल लेती है। ये बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।